समाज उन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाता जो उनके खांचे में फिट नहीं होते हैं। एक ऐसी चीज है जिसको हम ना चाहते हुए समझने की कोशिश करते हैं पर वो प्रोवेबल नहीं होती। उन चीजों को नेचुरली बोला जाए, सब स्वेक्शुअल ऐसी चीजें जब स्वेक्शुअल चीजों के द्वारा निकलती हैं उसे हम टैबू बोल देते हैं। ये एक ऐसे किस्से की डिपेंड है जहां पर एक छोटे बच्चे को एक अपनी से बड़ी औरत के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं। मैं बात कर रहा हूं मुंजिया मूवी की। मुंजिया मूवी ने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर काफी कुछ चीजें हमें रिवील भी की थी, और सबसे बड़ी बात उसने उन कॉन्सेप्ट्स को भी उजागर किया है जो कि लिटरली हर एक समाज के लिए टैबू होता है। क्या चाहे वो क्या एक सेक्सुअल चीजें हो या फिर कुछ अट्रैक्शन हो, पर ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस मूवी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये मूवी आज के आने वाले टाइम के लिए मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स का कैसे पार्ट हो सकती है। मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की शुरुआत 2018 के आसपास ही हो गई थी, जहां पर स्त्री का डायरेक्शन करते हुए रिवील करा गया था कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बन सकता है। जहां पर भेड़िया के रिलीज होने के बाद हमें जब उसके अंदर कुछ सिनेप्सिस या हमें एक बैक सीजन्स या बैक चीजें देखने को मिलती है, तो हम ये रिवील कर पाते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल है। और जहां पर आने वाले समय में जब ये मुंजिया रिलीज हो चुकी थी, तब हमें पता लगता है कि लिटरली इससे कुछ कॉन्सेप्ट है। खैर, डायरेक्टर आदित्य सरपोदा ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवील किया, और वहीं पर स्क्रीन पे नीरन भट्ट ने, जो बहुत ही अच्छे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में काफी पिछले भी फिल्में लिख चुके हैं स्क्रीन प्ले के लिए, उन्होंने इसको जोड़ के रखा है। इस मूवी में पूरा पूरा वीएफएक्स यूज हुआ है। खैर, हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल, हे गाय लिसनिंग अ पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक ऑन मुंजिया। ये कहानी सन 1952 52 में है, जहां कोनाक में एक लड़का जो कि अपनी 7 साल से बड़ी एक जवान लड़की से प्यार करने की इच्छा करता है। उसकी माँ को पता लग जाता है, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, पर वो एक काम करती है। वो उसका बाल मुंडवाती थी और उसको बाल ब्रह्मचारी के लिए प्रोत्साहित करती है। जहां पर अपने मन में चीजें दबाए रखे हुए वो अपनी बहन को लेकर चिट्टूवाड़ी जाता है। चिट्टूवाड़ी में एक पेड़ है, जहां पीपल का पेड़ है, वहां पर वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है, और अपनी बहन की बलि के देने के चक्कर में वो चाहता है कि ब्लैक मैजिक जब कंफर्म पूरा हो जाए तो पूरी की पूरी मुन्नी से, जिस लड़की से वो प्यार करता है, मुन्नी उसके साइड में आ जाए। पर कुछ मिस हैपनिंग ऐसा नहीं होता, और वो लड़का वहीं मर जाता है। लोक कथाओं के हिसाब से लोग आसपास के कहते हैं कि जब भी कोई पंडित या फिर पंडित का लड़का, जो कुछ खून का जो रिश्तेदार उनके होते हैं, अगर वो 10 दिन के बाद, 10 दिन के पहले पहले जब उसके बाल मुड़ते हैं, उस दिन वो मर जाए, तो वो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और वो एक भ्रम राक्षस बन जाता है। इसी का एक उपाय होता है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के वहां पर सारे सामान, उसकी अस्थियां बहा के उसको वहीं बांध दिया जाता है। खैर, समय निकल चुका है, काफी चीज आगे बढ़ चुकी है, और कई सालों बाद हमें बिट्टू दिखाया जाता है। बिट्टू इसी फैमिली का एक वंशज है, और आगे जाके मूवी में क्या होगा ये भी रिव्यूल होगा। बिट्टू अपनी दादी और अपनी माँ के साथ पुणे में रहता है, अपनी खुशहाल जिंदगी के साथ। वो एक अपनी माँ के साथ हाथ बटाता है उनके फैशन ब्यूटी पार्लर के हिसाब से, पर उसे कई सारे सपने आते हैं मुंजिया के और चिट्टूवाड़ी के। पर गैर, मूवी अपने आगे पेश बढ़ती है, जहां पर कोनाक से उसकी कजन रुकू का ब्याह होने की खुशखबरी सुनाती है, और वो तीनों जाते हैं उसकी सेरेमनी में। वहां पर उसका बल्लू काका होता है। आपस के झगड़ों में बल्लू काका बिट्टू माँ को बताने के लिए फोर्स करता है कि वो जिस बिट्टू के पापा कैसे मरे ये रिवील करने की कोशिश करता है। जहां पर वो रिवील करता है कि वो चिट्टूवाड़ी में अपनी जमीन बेचने के चक्कर में, जहां पर वो मुंजे के हाथों मर जाते हैं। इस बीच का कंफर्म करने के लिए गुस्से में वो चिट्टूवाड़ी निकल जाते हैं बिट्टू, जहां पर उसका फेस टू फेस 1-on-1 मुंजिया से अटैक होता है, जहां पर वो बेचारा परेशान रहता है। इस बीच दादी आके उसे बचा तो लेती है, पर दादी की मौत हो जाती है, जहां पर मुंजिया उसे श्रापित कर देता है या उससे पोसेस हो जाता है। हर रात मुंजिया आके बिट्टू को परेशान करता है कि वो उसकी मुन्नी को ढूंढे, हर रात आके। इस बीच इस बीच बिट्टू अपने कजन की हेल्प लेता है, अपने दोस्त की हेल्प लेता है कि वो उसको हेल्प कर सके। इधर वो कांटेक्ट करते हैं एक इवल स्पिरिट हैंड ऑफ गॉड से, एरिक से, जो कि एग्जॉसिस्ट एल्विस से वो कांटेक्ट करते हैं, जहां पर एल्विस पूरी स्टोरी रिवील करता है कि कैसे क्या होता है। वो रिवील करता है कि काफी सारे ये केसेस, मुंजिया जो है, ये काफी सारे केसेस रिवील हुए आने वाले पिछले कई सालों में, जहां पर किसी की अधूरी अच्छा रह जाती है, तो वो एज अ मुंजिया बन के जब वो 10 दिन से पहले मर जाता है, और वो उनके फैमिली मेंबर को देखता है, उनसे चिपक के उन्हें परेशान करके अपनी इच्छा पूर्ण कराता है। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, वो पूरी फैमिली को परेशान करता है। इस चीज से बचने के लिए, इसे खत्म करने के लिए एल्विश उनको एक चिन्ह बनाता है। वो कहता है कि इस चिन्ह को आप बकरे पे लगा दो, और जो बेला है, अब उसका मन बेला पे आ चुका है। कहने का मतलब है, बड़ा ट्विस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ट्विस्टिंग हो चुकी थी, जहां पर
जहाँ पर मुंजिया को पता लगता है कि जो उसकी मुन्नी बूढ़ी हो चुकी है, पर वो मुन्नी का जो स्वरूप है वो उसकी पोती में देखता है, जो कि बेला, और बिट्टू बेला से भी बहुत प्यार करता है। खैर मूवी आगे बढ़ती है जहां पर वो एल्विश रिवील करता है कि एक गोट की जरूरत, एक बकरी की जरूरत पड़ेगी, उस पर निशान बना देना और बेला को उससे शादी करने के लिए फला फुसला के बता देना। जब वो उसमें आत्मा ट्रांसफर हो जाए तो उसको गला काट देगा। मूवी के यहाँ एक क्लाइमैक्स आते आते हमें बहुत चीजें पता लगती है जहां पर चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं आत्मा के तौर पर, बट एंड में बिट्टू मुझे को हरा देता है और बेला के साथ प्यार कर देता है। एट एंड में जब हमें एक क्लाइमैक्स सीन दिखता है तो हमें भेड़िया का रूप दिखता है, जहां पर हमें ये पता था कि भेड़िया जो एज अ वरुण धवन उसमें एज एन एक्टर थे, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, और जब चिट्टूवाड़ी में कुछ काम होता है, सरकारी जमीन बिक जाती है, जब सरकार के अंदर आ जाती है तो वो पेड़ काट देते हैं और वो उसी की फॉरेस्ट एरिया में जाता है। तो हमें रिवील होता है कि आने वाले समय में भेड़िया हमें कनेक्शन कुछ ना कुछ दिखेगा। खैर इस T2 रिलीज हुई थी। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव सबसे बड़ा यही है कि कुछ ऐसे टैबू कॉन्सेप्ट पे हमें मूवी दिखाई गई है, पर कुछ क्षण के लिए, पर बहुत अच्छी थी। वीएफएक्स का पूरा अच्छी तरह योग करा गया, क्योंकि कुछ ट्रेलर को देखते हुए मैं भी थोड़ा घबरा रहा था कि शायद ट्रेलर की जिस तरह से ये मूवी दिखाई गई है, जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है, हो सकता है मूवी ऐसी ना निकली, पर वीएफएक्स ने अपना काम संभाल लिया। नेगेटिव पॉइंट है, मूवी थोड़ी सी लेंदी थी और थोड़े छोटे हो सकती थी। कुछ मूवी से गाने भी ऐसे थे जो थोड़े से छोटे हो सकते थे, पर खैर कुछ मिस, ज्यादा ऐसा फनी एलिमेंट नहीं था, बट या आई रियली लाइक इट, वॉच इट द मूवी। खैर हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्यों ऐसा होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से एक बड़ा अच्छा रिविलेशन होता है कि हर एक आदमी को एक बड़ी औरत, एक एक्सपीरियंस औरत से ज्यादा प्यार होता है, फॉर सपोजली क्योंकि जो उनके स्तन्स हैं या फिर कहते हैं बूब्स, एश, थाइस, दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मोर। कोई पतली लड़की को अप्रोच नहीं करता है एज कम्पेयर टू कोई फैटी और थिक हो, क्योंकि वो एज अ साइंटिफिकली रिवील होता है कि हर एक आदमी अपनी जीन्स उसी औरत में पहुंचाता है जो हेल्दी होती है। बट ये उल्टा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स में। वुमेन्स को वो लड़की ज्यादा पसंद आते हैं जो इनकी हम सब एज के होते हैं और मैच्योरली हैंडल करते हैं, दे टेक अ प्रेशर। खैर ये एक फिलोसफी क्लास है, हम आने वाले समय में जरूर लेंगे। बट खैर इफ यू लाइक माई मूवीज रिव्यू, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल ऑन अ गूगल पॉडकास्ट, हब हॉप और स्पॉटिफाई, एनीवेयर यू गॉट इट। और इस कम्युनिटी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम इस कम्युनिटी में और भी आगे बढ़े और कुछ कुछ नई मूवीज की, बहुत सारी मूवीज के बारे में बात करें। विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग इन दिस आने अपकमिंग पॉडकास्ट। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल ऑन अ यूट्यूब म्यूजिक ऑल्सो। थैंक यू। शबा खैर, अपने माता पिता ध्यान रखिए। बाय बाय।